अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 19 अप्रैल और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं कोरोना वायरस के बाद यूरोप की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां आज कम हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा स्पेन के वज़ीर आज़म ने एमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ाने का ऐलान किया है और आखिरकार बच्चों को आज़ादी मिलने जा रही है। ये हैं वो सब मामला जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं स्पेन की। स्पेन के लिए आज एक अच्छा दिन था। अगर बात की जाए हलाकतों की तो मजीद 410 अफराद हलाक हुए हैं। अगर इसका मुआवजना गुज़िश्ता 2 दिनों से किया जाए तो ये अमवात की शरह जो है इंतहाई कम है। अगर बात की जाए मार्च के बाद जो है ये कम हलाकतें हैं जो स्पेन में रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अब तक कितने लोग जो हैं इस वबा से हलाक हो चुके हैं, टोटल ऐसे अफराद की तादाद है 20,453। माहरीन जो है वो इन हलाकतों में कमी को एक मुस्बत इशारा करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर केसेस की बात की जाए मजमूई तौर पर तो कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद स्पेन में 1,95,944 तक जा पहुंची है। तकरीबन 4,000 के करीब जो है इजाफा हुआ है। लेकिन जो हलाकतें हैं वो आज नीचे आ गई हैं, जो इस चीज़ का इशारा दे रही हैं कि स्पेन में आने वाले दिन जो हैं वो बहुत बेहतर होंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं उन खुशनसीब लोगों की जो कोरोना का शिकार हुए लेकिन बाद में वो सेहतयाब हो चुके हैं। ऐसे अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ती रहती है, हम आपको बताते रहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 77,357 है जो इस बीमारी से मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मजमूई तौर पर मैड्रिड में क्या सूरत हाल है। अगर दारुल-हुकूमत मैड्रिड की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 55,000 के करीब केस बनते हैं। और अगर यहाँ हलाकतों की बात की जाए तो जब से ये वबा शुरू हुई है यहाँ तकरीबन 7,240 के करीब अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं कतालोनिया की, जहाँ केसेस की तादाद तकरीबन 42,000 के करीब है। यहाँ अगर अमवात की बात की जाए तो तकरीबन 3,933 अफराद यहाँ हलाक हो चुके हैं। लेकिन जो कतालोनिया की इलाकाई गवर्नमेंट है वो कहती है कि हलाकतें इससे कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा वलेंसिया की बात की जाए तो वहाँ तकरीबन 1,065 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सूबा अंदलूसिया में भी तकरीबन 1,458 अफराद के हलाक होने की इतलात है। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि 14 मार्च से स्पेन जो है मुकम्मल लॉकडाउन में है। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी है। इस पाबंदी का मकसद सिर्फ यही था कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन इस पाबंदी की वजह से जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो हैं छोटे बच्चे। जो बच्चों के वालिदैन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि बच्चे 5 हफ्तों से मुकम्मल कैद में रहने की वजह से चिड़चिड़े हो चुके थे। उनमें बहुत ज़्यादा नफसियाती मसाइल पैदा होना शुरू हुए थे, जिसके बाद आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि बच्चों को आज़ादी दी जाए। जो यहाँ बार्सिलोना की मेयर है उन्होंने भी इस सिलसिले में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि उनके अपने छोटे बच्चे हैं कि बच्चों को आज़ादी होना चाहिए। जिसके बाद गवर्नमेंट ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि 27 अप्रैल के बाद जो छोटे बच्चे हैं उनको टाइम दिया जाएगा कि वो बाहर जाके खेल सकते हैं। यकीनन एक बहुत ही अच्छी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है ऐसे वालिदैन के लिए जो बच्चों की वजह से परेशान थे कि अब उनके बच्चे जो है 27 अप्रैल के बाद बाहर जाके खेल सकेंगे। याद रहे कि बहुत से जो यूरोपीय ममालिक है वहाँ बच्चों के स्कूल जो है खुल रहे हैं। अगर नॉर्वे जो है वो कल से स्कूल खोलने जा रहा है। इसके अलावा डेनमार्क ने भी जो है बच्चों के स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया था, वहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर जर्मनी की बात की जाए तो वहाँ 4 मई से कुछ इलाकों में स्कूल खोले जा रहे हैं। अगर यूरोपीय मुल्क स्वीडन की बात की जाए तो वहाँ से इतलात आ रही है कि वहाँ बच्चों के स्कूल बंद किए ही नहीं गए थे, वहाँ लॉकडाउन नहीं किया गया था, सिर्फ लोग जो हैं समाजी दूरी के फासले अपना रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाने की। तो जी हाँ नाजरीन, जैसा कि हमने बताया था इस चीज़ के इशारे मिल रहे थे कि इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ा दिया जाएगा। आप गुज़िश्ता रात
जो पेड्रो सांचेज है यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कौम से खिताब में ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट को कहेंगे कि एमरजेंसी की मुद्दत को 9 मई तक बढ़ा दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि स्पेन का जो बुरा वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन हम जल्दबाजी में अपना काम ख़राब नहीं करना चाहते। हम एहतियात कर रहे हैं, माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं। हम एकदम अगर लॉकडाउन को ख़त्म करते हैं तो इसके बुरे असरात होंगे, इसलिए हम एहतियात के तौर पर 9 मई तक मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं लॉकडाउन को। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं इससे पहले कि स्पेन की मईशत जो है वो बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो लॉकडाउन को ख़त्म कर लें, लेकिन वो माहिरीन के साथ मशवरा करके इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर मईशत को बचाने के लिए फ़ौरन लॉकडाउन ख़त्म किया जाता है तो इससे बीमारी के दोबारा फैलने का ख़तरा है, जिसके बाद आखिरकार स्पेन की गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन में मज़ीद एक्सटेंड कर रही है। जी हाँ नाजरीन, ये थी हमारी ताज़ा तरीन अपडेट। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं अगर आपको हमारी नशरियात कैसी लग रही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बासुरना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।